नमस्कार स्टूडेंट, आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम है इंडियन लीगल सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, फैमिली लॉ 1 के अंदर हम लोग हिंदू लॉ का सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा विवाह विच्छेद, डिवोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। और विवाह विच्छेद के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि आपका पेपर क्या है, आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और बहुत ही करीब है। आप लोगों को पता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए पूरी प्ले को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए इस पूरे सेशन को देखें और अपने जो अभी तक की आपने अगर पहले प्लेलिस्ट नहीं देखी तो वो सेशन कंप्लीट करें। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि आपका विवाह विच्छेद किस तरीके से कार्य करता है, उसके बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि खास करके एलएलबी स्टूडेंट हैं आप लोग, तो आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए कि साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है, क्योंकि मिट्टी से सोना बनने का सफ़र आग से होकर गुजरता है। हर वो इंसान जो आज चमक रहा है, कभी वो लड़ा था। किससे लड़ा था? वो खुद से लड़ा था। राइट, खुद से लड़ा था बच्चों, क्योंकि किसी को लगा था कि धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर अरबपति बनेंगे। किसी ने सोचा था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम समाचार बेचते बेचते मिसाइल मैन बने जाएंगे। क्या कभी किसी ने सोचा था? या सिर्फ क्या सच में मैं बताऊं आपको कि अर्जुन का उदाहरण लेते हैं कि अर्जुन को भी कई बार शक हुआ होगा कि क्या वो वाकई में धनुर्धर बन पाएंगे जो दुनिया को बदल देगा। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यह बहुत ही लंबा समय है जो कि आपको धैर्य रखना है, लेकिन उन्हें कभी हार नहीं मारी। उन लोगों ने कभी भी हार नहीं मारी। उन लोगों में से किसी ने भी, चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, धीरू भाई अंबानी हो, या तो आपके खास करके अर्जुन हो महाभारत के, अगर बात करी जाए। क्योंकि असाधारण बनने के लिए, एक असाधारण इंसान बनने के लिए सबसे पहली शर्त होती है दर्द सहने की हिम्मत। और आप हर विधि का विद्यार्थी जो वकील बनना चाहता है, आप में से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग वकील बनना चाहते हैं, तो हर छोटा व्यापारी एक दिन बड़ा नाम बनाता है। वो बड़ा नाम बनाने के लिए आपको छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। राइट, छोटे छोटे कार्य करने पड़ते हैं, छोटे छोटे सेशंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। और इसी तरीके से आज आपका ये सेशन भी कंप्लीट होगा। राइट, इसी तरीके से उम्मीद है आप लोग कि तैयार होंगे आज का सेशन अच्छी तरीके से कवर करने के लिए। आज हम लोग बात करेंगे, स्पेशली इंट्रोडक्शन से समझेंगे कि आज का हम लोगों का इंट्रोडक्शन से हम लोग कवर करेंगे कंप्लीट सेशन को। राइट, चलिए स्टूडेंट बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो नमस्ते माय डियर लॉ स्टूडेंट्स। अगर बात करी जाए वेलकम टू इंडियन लीगल सॉल्यूशंस, एक बार फिर से आपका वेलकम है। अगर इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे सभी लॉ स्टूडेंट का यह आपका खुद का स्वयं का प्लेटफॉर्म है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है इंडियन लीगल सॉल्यूशन, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम क्या क्या सीखेंगे इसके ऊपर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको समझेंगे और उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे विवाह विच्छेद के बारे में, अर्थात डिवोर्स के बारे में। अब बात करते हैं डिवोर्स के बारे में, क्या क्या हम समझने वाले हैं, इसको हम लोग समझते हैं। राइट, चलिए डिवोर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, डिवोर्स के अंदर हम लोग यह समझने वाले हैं आज की यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ही सुपर इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, इसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी बहुत वैल्यू है इस सब्जेक्ट की। राइट, इस आपके टॉपिक की बहुत ज़्यादा वैल्यू है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। ध्यान रखना स्टूडेंट नहीं, आप लोग तो एडवोकेट हैं, आज के फ्यूचर एडवोकेट। राइट, आगे बात करते हैं मीनिंग एज कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स की बात करी जाए कि परिभाषा व अवधारणा क्या है, डिवोर्स का अर्थ क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। राइट, हस्बैंड एज वाइफ के बीच में मैरिज रिलेशनशिप को कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा परमानेंटली डिसॉल्व करना ही क्या कहलाता है? डिवोर्स कहलाता है, विवाह विच्छेद कहलाता है। अर्थात करने का क्या मतलब है कि कोर्ट के आदेश अनुसार दोनों के बीच की जो संबंध है उसको परमानेंट समाप्त करने के लिए इसका वो रखा जाता है। इसी को कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से डिवोर्स कहा जाता है। राइट, चलो आगे बात करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट केस किसकी सेक्शन में आता है? 1955 में आता है, 1955 में आता है। से पहले हिंदू मैरिज, अगर बात की जाए हिंदू लॉ
में डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, पहले के समय में नहीं हुआ करता था 1955 से पहले। लेकिन अब स्पेसिफिक ग्राउंड पर डिवोर्स गारंटीड होता है, राइट, ग्रांट दिया जाता है, राइट, इसको मौजूद किया गया है जिसके माध्यम से सभी को डिवोर्स मिल सके, राइट। आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए एक रिलेवेंट सेक्शंस को हम लोग समझते हैं। सेक्शन 13 है ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, सेक्शन 13A, राइट, किस किस के अंदर है, यहाँ पे दो सेक्शन याद रखने हैं, पहला 13 और दूसरा आपको रखना है 13A, 13A और 13, राइट, 13 का बोल सकते हैं आप हिंदी में उसको, राइट। अल्टरनेट रिलीफ इन डिवोर्स, इसमें क्या क्या होता है, आपको अल्टरनेट रिलीफ मिल जाता है, डिवोर्स मिल जाता है, राइट, कुछ समय के लिए। इसके अलावा प्रोसीडिंग्स होती हैं, किसके सेक्शन के अंदर प्रोसीडिंग करी जाती हैं, 13B के अकॉर्डिंग करी जाती है। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट आपको के तौर पे आपको डिवोर्स मिलता है। इन सभी जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये मैंने आपको पहले की लेक्चरों में कंप्लीट पढ़ाया है, वहाँ से जाके आप इसको ज़रूर देखें, राइट। आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट आप देख सकते हैं। अब ग्राउंड्स की बात कर लेते हैं, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अंडर 13। अब बात कीजिए आपका सेक्शन 13 क्या कहता है कि आप एडल्ट्री, व्यभिचार और क्रूरल्टी, अगर क्रूरता और डिस्ट्रेशन अर्थात आपका त्याग इन तीनों के ऊपर तो होगा ही होगा, आप डिवोर्स आप इसमें ले सकते हैं। व्यभिचार किसी और के साथ संबंध रखता है, एक विवाह होने के पश्चात वह दूसरी वाइफ के साथ संबंध रखता है या किसी और अन्य महिला के साथ संबंध में युक्त पाया जाता है, तब क्रूरल्टी अगर बात करी जाए, अगर महिला के साथ क्रूरता करी जाती है, मार पिटाई करी जाती है, तो उसका शोषण किया जाता है, डिस्ट्रोशन होता है, त्याग कर देता है और उसको अलग रहने पे विवश करता है, तब आप डिवोर्स की ग्राउंड के अकॉर्डिंग आप डिवोर्स ले सकती हैं, राइट। आगे बात करते हैं। इसके अलावा कन्वर्सन, धर्म परिवर्तन के आधार पर आप डिवोर्स प्राप्त कर सकते हैं, राइट। आपका साथी, जीवन साथी धर्म परिवर्तन कर लेता है तो आपको वहाँ पे डिवोर्स प्राप्त हो सकता है कोर्ट के माध्यम से, ये भी 4th ग्राउंड है। इसके अलावा आपका 5th ग्राउंड है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मेंटल डिसऑर्डर, राइट। आपको वहाँ पे साबित करना होगा कि आपका जीवन साथी का जो मानसिक स्तर है वह सही से कार्य नहीं करता, जिस वजह से मैं उससे डिवोर्स प्राप्त करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, राइट। आगे बात करते हैं। इसके अलावा आपका अगला है लेप्रोसिस। अगर बात करी जाए लेप्रोसी के अर्थ का मतलब होता है कुष्ठ रोग। अब इसको हटा दिया गया है लेकिन कहीं इसके अंदर अभी भी काफ़ी मतभेद हैं। अगर बात करी जाए इसके अलावा इसमें क्या होता है, कुष्ठ रोग आपको पता ही है, उस रोग के वजह से वो फैलता है, इस वजह से वहाँ साथी, उसका जीवन साथी उसके साथ नहीं रह सकता। आगे बात करते हैं वेनरल डिजीज़ के बारे में, संक्रमण रोग जो कि फैलते हैं, HIV टाइप के रोग, उनके वजह से भी आप इस ग्राउंड पे भी डिवोर्स ले सकते हैं, ले सकती हैं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, आपका रेनोविकेशन हो गया, संन्यास लेना, राइट, संन्यास लेता है आपका जीवन साथी तो भी आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। देखो इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको क्या है, खुद को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लॉ को समझने के लिए आपको खुद एग्जाम्पल खुद का ही बनना पड़ेगा। आगे बात करते हैं परसेप्शन ऑफ डेथ की बात करें कि इसके अंदर क्या होता है, 7 साल तक की कोई खबर ना होने पर आपका जीवन साथी, अगर महिला के साथ ऐसा होता है कई बार कि उसका पति 7 साल तक की लापता होता है, 8वें साल आता है तब तक की वह किसी और के साथ शादी कर लेती है, लेकिन वह तभी कर सकती है जब 8वां साल हो जाए। अगर 8वें साल में आ जाता है तब वह कोर्ट भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी और वह वैलिड शादी कहलाएगी, राइट। अगर बात करें वैलिडिटी संपूर्ण रहेगी, शून्य विवाह नहीं होगा, राइट। आगे बात करते हैं इस तरीके से आपके अगला ग्राउंड, ये तो कंप्लीट हो गया 9 ग्राउंड, राइट। अब बात करते हैं स्पेशल ग्राउंड फॉर वाइफ हस्बैंड एज मैरिड अगेन बाइगैमी, हस्बैंड गिल्टी, रेप, सडोमी और बेस्टिलिटी, हस्बैंड लिविंग विद अनदर वाइफ बिफोर एक्ट। क्या कहना चाहता है कि स्पेशल ग्राउंड होते हैं जैसे कि बाइगैमी हो गया, जो कि मैंने आपको सेक्शन 82 BNS का बताया था, राइट। 82 के अंदर इसको रखा गया, अपराध की श्रेणी में बताया जाता है। इसके अलावा हस्बैंड की बात करी जाए, हस्बैंड गिल्टी माइंड फेस करता है। अगर कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि एक तो ग्राउंड ये है अगर वह दूसरी शादी कर लेता है,
और दूसरी महिला के साथ पहली की शादी हो जात रहती है, उसके डिवोर्स नहीं होता, दूसरी कर लेता है, तो वहाँ पे गिल्टी वो कहलाएगा, दुर्विवाह भी हो जाएगा, अपराध भी हो जाएगा, वो रेप की श्रेणी में भी आएगा, बलात्कार की श्रेणी में भी आएगा, ध्यान रखना। और हस्बैंड लिविंग विद अनदर वाइफ बिफोर एक्ट, इसके अलावा वह उसके साथ नहीं रहता, दूसरे के साथ रहता है, तो ये कंसेंटमेंट टाइप का हो जाएगा, राइट, जो कि बहुत ही बड़ा अपराध है एक तरीके से। अब आगे बात करते हैं, हम लोग इम्पोर्टेंट केस लॉस को समझते हैं। आज हम लोगों ने आपको पहले ही बताया था कि हम 4 इम्पोर्टेंट केस लॉस को समझेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन केस लॉस को हम लोग कवर करने वाले हैं, राइट स्टूडेंट। तो उम्मीद है आप लोग पेन और डायरी लेकर बैठे होंगे। सबसे पहला आपका केस है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नवीन कोहिल वर्सेस नीलू कोहिल का केस है। अगर बात करी जाए, इसके अंदर होता क्या है, इरिलेटिवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। इसके मतलब अपने शादी का जो ग्राउंड है वह इस तरीके से रखा जाता है जिसकी वजह से शादी तोड़ी जाती है, राइट, डिवोर्स लिया जाता है, जिसका मतलब वह दोनों एक साथ नहीं रहना पसंद करते हैं खास करके। अगर बात करी जाए सेकंड आपका जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करी जाए समर, आपका समर घोष वर्सेस जया घोष का है, जो कि 2007 का केस है, राइट, 2007 का है। इसमें डिफाइंड करता है मेंटल क्रूरल्टी इन डिटेल, अर्थात कोर्ट कहता है कि इसमें मेंटल क्रूरल्टी के ग्राउंड पे जीवन साथी के मानसिक दबाव के स्थिर जो स्थिति है वह सही नहीं है, उस बेस पे यहाँ पे डिवोर्स फाइनल किया जाता है, राइट, हेल्डेड होता है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वकील बनना है ना बाबू, आप देखो आगे बात करते हैं, राइट। 3 आपका जो तीसरा केस है के श्रीनिवास। अगर बात करें के श्रीनिवास राव वर्सेस डीएबी दीपा, 2013 का केस है, 2013 का केस है, मेंटल क्रूरल्टी बाय फॉल्स एलिगेशन डिवोर्स गारंटेड, राइट। अगर बात करी जाए यहाँ पे क्या होता है, मेंटल आपका क्रूरल्टी का रखा जाता है, राइट, उसके अनुसार यहाँ पे एलिगेशंस लगते हैं, डिवोर्स फिर ग्रांट दिया जाता है, डिवोर्स दे दिया जाता है फाइनली, राइट। आगे बात करते हैं आपके अगले स्टेप की ओर। आपका जो फोर्थ केस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपका फोर्थ केस है सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद्र पांडे, जो कि 2002 का है, 2002 का है, डिस्ट्रोशन एज वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स। यहाँ पे क्या है, त्याग की वजह से, परित्याग की वजह से आपको डिवोर्स दिया जाता है, राइट, ध्यान रखना एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट, यहाँ पे रेस्टोरेशन अर्थात त्याग के बेस पे कोर्ट के माध्यम से डिवोर्स दिया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति जीवन साथी उसके साथ एक नहीं रहना चाहता, वो उसका त्याग करना चाहता है इस बेसिस पे, राइट। तो ये आपका यहाँ कवर हुआ। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स फॉर स्टूडेंट। अगर हस्बैंड या वाइफ लगातार 2 साल तक बिना रीज़न छोड़कर एक दूसरे से अलग हो जाए तो यहाँ पे डिस्ट्रोशन होता है। क्या होता है, डिस्ट्रोशन होता है। इसी का एग्जाम्पल है केस 4 का एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, 2 साल तक की अलग रह रहे हैं तो उसको त्याग की श्रेणी में रख के कोर्ट डिसीजन पास कर देगा। आगे बात करते हैं, अगर लगातार ट्रूथ फॉल्स आपके एलिगेशन या डाउरी हैरेसमेंट हैं तो यह क्रूरल्टी है। अगर कभी सच और झूठ के बीच में एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, कभी महिला लगा रही है एलिगेशन बार बार, तो वह हैरेसमेंट या क्रूरल्टी है, ये उसके बेस पे हो जाएगा आपका तलाक, राइट। आगे बात करते हैं एग्जाम और अटेंडेंस पॉइंट की। तो हम लोगों ने आपको क्या क्या बताया, डेफिनेशन आपको याद रखनी है, डेफिनेशन ऑफ डिवोर्स क्या होती है, सेक्शन मिनिमम 3 ग्राउंड्स विद केस लास्ट 3 याद रखने हैं कम से कम, डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 और डिवोर्स सेक्शन 13 को याद रखना है, जो कि मैंने आपको जुडिशियल सेपरेशन वाले सेशन के अंदर बताया था, न्यायिक पृथक्करण के बारे में बताया था। न्यायालय उसको अलग रहने के लिए, जब अलग रहते हैं तो एक साथ रहने के लिए अलग से समय देता है यथासंभव, राइट, के बारे में आप वहाँ से सेशन देख सकते हैं कंप्लीट। आगे बात करते हैं, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स सेक्शन 13B के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, प्रोसीडिंग होती है और म्यूचुअल कंसेंट के माध्यम से डिवोर्स किया जाता है। आगे बात करते हैं, आप लोगों की कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट, डिवोर्स अंडर हिंदू लॉ इज नॉट जस्ट अबाउट सेपरेशन, या एक सोशल एज लीगल रेमेडी है, जो क्या है, सोशल एज लीगल रेमेडी है, जो कि ना सिर्फ डिवोर्स है, राइट, ये जस्ट एक डिवोर्स नहीं है, ये हिंदू, क्योंकि डिवोर्स तो हिंदुओं में होता ही नहीं है बच्चों, है ना। आगे बात करते हैं,
पार्टीज़ को नया जीवन शुरू करने का अवसर देती है, राइट। अगर डिवोर्स हो जाता है, इसलिए ये क्या करती है कि आने वाले समय में एक नया जीवन शुरू करने का मौका मिलता है दोनों जीवन साथियों को। आगे बात करते हैं। एग्ज़ाम में हमेशा याद रखना है आपको सेक्शन प्लस ग्राउंड प्लस केस लॉस, ये सब कुछ आपको याद रखना है। ग्राउंड्स ऑफ कितने हैं, किस प्रकार से, 9 ग्राउंड्स मैंने आपको बताया, ये लिखना अनिवार्य है। केस लॉस, ये सब कुछ तीनों चीज़ें लिखना आपको अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते चलते क्लोजिंग में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए इंडियन लीगल सॉल्यूशन को। और फ्री में पीडीएफ और नोट्स अगर चाहिए आपको तो इन टेलीग्राम ज्वाइन करें और इंडियन लीगल सॉल्यूशंस का, और वहाँ से पीडीएफ और लिंक से ज्वाइन करें, डाउनलोड करें। डायरेक्ट आप गूगल से भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक बार फिर से आपको से अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू बाय LLB डी गोविंद कुशवाहा के माध्यम से, और फिर मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर एक अपना अगला और बेहतर लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। तो उम्मीद है आप लोग बहुत ही जल्दी और बहुत ही बेहतर रिजल्ट प्राप्त करेंगे, राइट। क्योंकि आप लोगों ने अभी तक की जितने भी सेशन देखे, इन सभी सेशनों से सभी सवाल बनेंगे, और आने वाले अभी नए सेशंस के अंदर हम लोग एक ऐसा सेशन लेकर आएंगे जिसके माध्यम से आप लोगों को इम्पोर्टेंट आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, राइट, उनको भी आपको दिखाया जाएगा, राइट। ये जितने भी अभी आपके टॉपिक हैं सभी प्रीवियस ईयर 15 साल के प्रीवियस ईयर्स से आए हुए हैं, बने हुए हैं, और आने वाले 15 साल तक की भी ऐसा ही रहेगा, राइट। उन्हीं से क्वेश्चन उठाए गए हैं, वही आपको पढ़ाया जा रहा है, राइट। आप पढ़ लें चाहे जहाँ से, लेकिन सवाल आएगा यहीं से, आप इतना ध्यान रखिए, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और सुनते रहिए LLB डी गोविंद कुशवाहा की आवाज़ को।